हे गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में खो जाए तो? अंतरिक्ष में वैसे तो कई सारी एस्ट्रोनॉट्स रेगुलरली चक्कर काटती रहती हैं, बट इतनी विशाल और अंधेरे जगह में गुम हो जाना कोई मजाक नहीं है। ये एक ऐसा थॉट है जिसके बारे में सिर्फ सोच के ही कई एस्ट्रोनॉट्स भी घबरा जाते हैं। बट सवाल ये है कि ये चीज़ इतना घबराती क्यों है? तो आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है अगर कोई एस्ट्रोनॉट धरती से दूर स्पेस में गुम हो जाए तो स्पेस एजेंसी जैसे नासा की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जरूरी होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स अगर स्पेस में बाहर निकले तो वो अपने स्पेस क्राफ्ट या स्पेस स्टेशन से संपर्क बनाए रखें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कभी भी काम के लिए बाहर निकले तो उन्हें स्पेस स्टेशन से अटैच किया जाता है एक 26 मीटर लंबा स्टील की बने हुए ब्रेडेड टेथर से 500 किलोमीटर तक का प्रेशर झेल सकता है। बट ये चीज़ फेल हो गई और किसी तरह से टूट गई तो एस्ट्रोनॉट्स यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं सैफर का फुल फॉर्म होता है सिंप्लीफाइड आइट फॉर एवा रेस्क्यू, जहाँ एवा का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा विजुअल एक्टिविटी। ये एक इमरजेंसी जेट पैक सिस्टम है जो बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स को एक कंट्रोल एक्सेलेरेटर प्रोवाइड करता है। स्पेस में जैसे एस्ट्रोनॉट्स को इधर उधर जाने की मोबिलिटी मिलती है, बट अगर सेफर भी फेल हो गया या जो एस्ट्रोनॉट्स उसे ऑपरेट कर रहा वो बेहोश हो गया, गिट पैक्स ऑपरेट नहीं कर पाए, तो आखिरी उम्मीद सिर्फ यही रहेगी कि स्पेस स्टेशन के दूसरे मेंबर इकट्ठे होकर एक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट कर सके। बट ये मिशन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई भी स्पेस क्राफ्ट नहीं है जो कि इस तरह गुम हो गए स्पेस एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढकर वापस ला सके। अगर स्टील का टेथर टूट गया, गेट पैक्स काम नहीं कर रहा और दूसरी एस्ट्रोनॉट्स बचा नहीं सके, तो वो एस्ट्रोनॉट्स एग्जैक्टली कहाँ जाएगा? उसके जवाब ये है कि उस टेथर की टूटने वक्त जो फोर्स उस पर अटैक कर रही थी वो एस्ट्रोनॉट्स उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेगा। इस सिचुएशन में आप कंप्लीटली वीकनेस फील करोगे और कितना भी हाथ और पैर या फोर्स से एक्सेलरेशन क्रिएट करने की कोशिश करोगे, सब बेकार रहेगा। अब जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वह उसी डायरेक्शन में और उसी गति में आगे बढ़ती रहोगी क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या डिस्टरबेंस नहीं होगा। अगर आप में अर्थ के अराउंड एक्सेलरेशन है तो अर्थ की ग्रेविटी आपको अपनी ऑर्बिट में कैद कर लेगी और आपको अर्थ की चारों ओर चांद की तरह ऑर्बिट करने लगोगे। बट ऑफकोर्स आप चांद जितनी देर तक नहीं टिक सकते। अगर आपका स्पेस सूट सीधी तरीके से सील्ड है तो आप लगभग 8 घंटे तक ही धरती के चारों ओर चक्कर काट सकते हैं जब तक ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। बट अगर कोई रीजन से स्पेस सूट डैमेज हो गया था, जब आप स्पेस से दूर टूट कर बाहर निकले तो आपकी स्पेस की ट्रेड पहले सिचुएशन से कई ज़्यादा छोटी हो जाएगी। ऑर्डर स्पेस क्राफ्टर का एक्सपोजर आपको 15 सेकंड में बेहोश कर देगा और आपको खून बॉयल होने लगेगा क्योंकि बाहर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं रहेगा। आपके शरीर में बॉइलिंग लिक्विड आपको फुला देगा अपने नॉर्मल आकार से 2 गुना ज़्यादा, और ये सब हो जाएगा कुछ ही मिनटों की देरी में। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आप एक सही एंगल और सही वेलोसिटी से अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप अर्थ से कोलाइड भी कर सकते हैं, पर आप नीचे ज़मीन पर कभी नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आपके नीचे गिरने की स्पीड इतनी होगी अर्थ का एटमॉस्फेयर ही पार नहीं कर पाओगे क्योंकि उतनी स्पीड में आपके बॉडी और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच फ्रैक्शन क्रिएट होगा जिससे आप बर्न हो जाओगी। और यही रीज़न है कि गिरते हुए मीजिरॉट्स जलते हुए दिखते हैं। एक ऐसी सिमिलर दुर्घटना हुई थी 1967 में जिसमें एक स्पेस क्राफ्ट ठीक से लैंड नहीं कर पाया और जलते हुए नीचे क्रैश हो गया। तो ये सब हो सकती है अगर एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में खो जाए तो। बट आज तक कोई एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में नहीं खोया है क्योंकि सिक्योरिटी मेजॉरिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को